आज एक के बार मुद्दा के बात करते हैं जहां से क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। पहले क्वेश्चन जानता है क्या पूछेगा, बताइए कि अब की बार जो बजट 9वां नंबर के निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था, तो पहला कर्तव्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आएगा? एडीओ वाला याद रखना है ना। बजट बाबू ध्यान से चल दे। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया है ना। और स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा कि अब की बार के बजट कौन बार? रविवार। कौन बार? रविवार। अच्छा पूछेगा कि बताओ कि निर्मला सीतारमण अपना कौवा नंबर के बजट पेश कर रहे हैं? 9वां नंबर। कौन नंबर है? 9वां नंबर है ना। याद रखना, अब बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर कितना रही? 7%। पिछले 12 वर्षों में देखा गया तो 7% के क्या हुआ? वृद्धि हुआ। आर्थिक वृद्धि दर कितना? 7। यानी मान ले कि 100 तो 7% तक कितना होता है? 107। समझ ले ना, जैसे मान ले कि 100 है तो 7% वृद्धि तक कितना? 107। अब इतना बात पढ़े तो अब थोड़ा याद का रखना पड़ेगा। तो याद रखना, निर्मला सीतारमण ने कौन नंबर के बजट पेश की? 9वां। कौन नंबर? 9वां नंबर। अच्छा कौन दिन के पेश की? रविवार। कौन दिन के रे? रविवार। याद रखिएगा। अच्छा पिछले 12 वर्ष में आर्थिक समृद्धि कितना हुआ? 7%। कितना प्रतिशत? 7%। कितना प्रतिशत बाबू? 7%। याद रखना इस बात को, है ना। अब देख बजट में हई आल जाल जितना दिया है, एक नहीं पूछेगा प्रमुख आंकड़ा केंद्रीय राजस्व कहां से आता है, कहां जाता है, ये सब बीपीएससी वाला है ना। आज एक के बार मुद्दा के बात करते हैं जहां से क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन सुन, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपका अब की बार वाला जोन बजट है उसका कितना कर्तव्य है? 3 गो। अब की बार बजट के कौ कर्तव्य? 3 गो। कौ? 3 गो। पहला कर्तव्य है कि आर्थिक विकास में गति देना, है ना। जो आर्थिक रूप से जो विकास है, आर्थिक रूप से जो विकास धीमा पड़ा है, उस विकास को क्या करना है? गति देना है। अच्छा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना। जो आपका अभिलाषा है उस सारा के सारा अभिलाषा को क्या कर दिया जाएगा? पूरा कर दिया जाएगा। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निर्मला सीतारमण के द्वारा 9वीं बार बजट पेश किया गया, उस बजट का तीसरा कर्तव्य क्या है? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। अच्छा पूछेगा कि 9वां बजट में पहला कर्तव्य क्या है? आर्थिक विकास के गति देना। आर्थिक विकास के गति करना। दूसरा कर्तव्य क्या है? आकांक्षाओं को पूरा करना। दूसरा बजट क्या है? आकांक्षाओं को पूरा करना। आकांक्षाओं को क्या करना? पूरा करना। अब तीसरा कर्तव्य क्या है? सबका साथ और सबका विकास। पहले कर्तव्य के तहत 6 हस्तक्षेप। पहला क्या है बाबा? सुने, पहला है ना, देख पहला कर रहे हैं 7 रणनीति और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण पे क्या करना? विस्तार करना। क्या करना? विस्तार करना। कर कि विरासत औद्योगिक क्षेत्र का क्या करना? पुनः निर्माण करना। विरासत और औद्योगिक क्षेत्र का क्या करना? पुनः निर्माण करना। विरासत और औद्योगिक क्षेत्र का क्या करना है? पुनः निर्माण करना है। चैंपियन एमएसएमई बनाना। याद रखना है, एमएसएमई कैसा बनाना है? चैंपियन, है ना। एमएसएमई कैसा बनाना है? चैंपियन। यानी चैंपियन एमएसएमई बनाएंगे, है ना। चैंपियन एमएसएमई बनाएंगे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। एमएसएमई के फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। याद रखिएगा, अवसंरचना पर सशक्त बल देना। याद रखना, अवसंरचना पे कैसा बल देना? सशक्त बल देना। लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को क्या करना? सुरक्षित करना। लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को क्या करना? सुनिश्चित करना। करा कि नगर आर्थिक क्षेत्र क्या करना? विकसित करना। छठा कौन है रे? नगर आर्थिक क्षेत्र क्या करना है? विकसित करना। अब देख थोड़ा के क्वेश्चन जानता है क्या पूछेगा? बताइए कि अब की बार जो बजट 9वां नंबर के निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था, तो पहला कर्तव्य के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आएगा? एडीओ वाला याद रखना, है ना।
हाँ, पहला कर्तव्य में निम्न में से कौन सा नहीं आएगा? तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि पहला कर्तव्य में कौन कौन आ रहा है, पहला कर्तव्य में कौन कौन आ रहा है। तो भारत को ग्लोबल बायोफॉर्म हब बनाने के लिए, है ना, भारत को ग्लोबल बायोफॉर्म हब बनाने हेतु बायोफार्म शक्ति पहल, बायोफार्मा शक्ति पहल के पहल के लिए 5 वर्षों हेतु 10,000 करोड़ रुपया, कितना रे, 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं का क्या करना, स्थापना करना, पहला कंडीशन। दूसरा, इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपया का आवंटन करना। याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए कितना हजार करोड़, 40,000 करोड़, कितना करोड़ रे, 40,000, कितना करोड़, 40,000 करोड़ रुपया का क्या करना, आवंटन करना। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए कितना हजार करोड़, 40,000 करोड़, कितना करोड़, 40,000 करोड़, है ना। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्धि राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे बनाना। याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा कि अभी 9वीं बार के बजट जो निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया, याद रखिएगा, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक योजना चलाया गया दुर्लभ पृथ्वी गलियारा, तो दुर्लभ पृथ्वी गलियारा से संबंधित निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है, दुर्लभ पृथ्वी गलियारा से संबंधित निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। तो याद रखिए कौन कौन है, उड़ीसा है, केरल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ पृथ्वी गलियारा है। इस बात को याद रखिएगा। चलाने देख, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पे 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना किया जाएगा। याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए आधारित मॉडल पे कौगो केमिकल पार्क का स्थापना, 3 गो, कौगो केमिकल पार्क, 3 गो केमिकल पार्क का स्थापना, कौगो 3 गो, कौगो 3 गो। प्रकृति रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति रेशों के लिए अब की बार बजट में कौन सा योजना स्टार्ट किया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना। पूछेगा कि अब की बार जो 9वीं बार के जो बजट है उसमें प्रकृति रेशों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना स्टार्ट किया गया, राष्ट्रीय फाइबर योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना। कर कि 200 पुराने औद्योगिक समूह का पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड बनाया गया। पूछेगा 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनरुद्धार, है ना, 200 पुराने औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड बनाया गया। राष्ट्रीय रेशा योजना, कौन योजना, राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊनी में आत्मनिर्भरता। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा भारत सरकार जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता बताइए किस योजना के साथ है, तो याद रखिए राष्ट्रीय रेशा योजना, राष्ट्रीय रेशा। अरे बोका तने से फंसा देगा, राष्ट्रीय रेशम योजना, राष्ट्रीय ऊन योजना, राष्ट्रीय रेशा योजना, इतने से कोई नहीं, काम खत्म हो जाएगा। समझ ले, तो क्या होगा, राष्ट्रीय रेशा योजना। तू सोचेगा क्या पूछेगा भैया, ऐसा ही पूछ देगा सिंपल, समझ। तो क्या होता है राष्ट्रीय रेशा योजना, राष्ट्रीय रेशा योजना। इस बात को याद रखना। कर पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। पूंजीगत व्यय बढ़ा के कितना कर दिया, 12.2 लाख, 12.2 लाख। अरे पूंजीगत व्यय बढ़ा के कितना, 12.2 लाख, 12.2 लाख रुपया किया गया। पूर्व में डाकुनी के पश्चिम में सूरत एवं नया माल धुलाई गलियारा। याद रखिए, पूर्व के डाकुनी से पश्चिम में सूरत तक, पूर्व में डाकुनी, कौन डाकुनी रे, डाकुनी, पूरब के डाकू, कहाँ के डाकू रे, पूरब के डाकू। पूरब में डाकुनी से पश्चिम में सूरत,
पूरब में डकुनी से पश्चिम में सूरत, पश्चिम में कहाँ बारे सूरत, अब पूरब में डाकुनी। एगो डाकू होता है, अगर लड़का अगर डाकू है तो डाकू, अगर लड़की अगर डकुनी है तो डकुनी, है ना। तो पूरब के डकुनी से लगा के सूरत तक, पश्चिम के सूरत तक, याद रखिएगा, है ना। नया माल ढुलाई गलियारा बनेगा, है ना, याद रखना। कर कि 7 प्रमुख रूट मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, याद रखिएगा। कौन स्पीड कॉरिडोर? हाई स्पीड। गाड़ी कैसे चलाइबे? हाई स्पीड, है ना, हाई स्पीड चलाएंगे। देख, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन है, याद रखना। कह रहा है कि देख बाबू, कर अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग, है ना, याद रखिएगा। कह रहा कि अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग का और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा, याद रखना। पूछेगा सी प्लेन निर्माण किससे संबंधित है? पर्यटन को बढ़ावा देगा। किसका बढ़ावा देगा? पर्यटन को। क्या करे? पर्यटन। क्या करे बलुआ? पर्यटन को, याद रखिएगा। खनिज समृद्धि क्षेत्र जैसे तालेचर और अंगुल, तालेचर और अंगुल, है ना, तालचर और अंगुल के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर 5 उड़ीसा को प्राथमिकता दी जाएगी, याद रखिए। खनिज समृद्धि क्षेत्र तालचर, खनिज समृद्ध क्षेत्र कौन है? तालचर और अंगुल, तालचर और अंगुल को बंदरगाह से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा को प्राथमिकता दी जाएगी, याद रखिएगा कि नेशनल वाटरवे 5 है ना, तालचर और अंगुल को जोड़ेगा। तालचर और किसको जोड़ेगा? अंगुल, तालचर और अंगुल को, तालचर और अंगुल को जोड़ेगा, याद रखे। तय क्या था? पहला कर्तव्य था। कौन कर्तव्य? पहला कर्तव्य। एक बार मारा रीडिंग तनी जल्दी, क्वेश्चन पूछेंगे एकरा मेले, सब जना से क्वेश्चन पूछेंगे। कई पहला कर्तव्य 2 दिन लगेगा बजटवा पढ़ाने में, कल भी क्लास लेना पड़ेगा हमको, है ना। कल वाला क्लास में बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए टाइम खत्म, चलिए बताइए हरा, चल बता रहे, चल बता कि निर्मला सीतारमण ने अपनी पूछे क्वेश्चन कौन बार पेश किए? 9वीं बार। कौन बार? 9वीं बार। चल बताओ कौन वो कर्तव्य है? 3 गो। तू बताओ तीसरा कर्तव्य कौन है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। चले तू बताओ अंकित, क्वेश्चन बताओ, ठीक ना। अच्छा बताओ कि पहला कर्तव्य में को कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव रखा गया? 6 गो। कगो? 6 गो, है ना। कगो रे बबुआ? 6 गो। चल बताओ रे तीनों कर्तव्य बताओ तू। अरे तो बता तीनों कर्तव्य बता। पहला आर्थिक विकास में गति देना, ठीक है। आकांक्षाओं को पूरा करना 2, और तीसरा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। क्लियर है ना? हो हाँ, चलो बताओ तो गोलू, बताओ तो बाबू, तू बताओ तीनों आकांक्षा, तू तीनों कर्तव्य बताओ। हाँ ठीक है, आर्थिक विकास गति, ठीक है, आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया, बात समझ आया? चलिए चलो तू बताओ रे। अरे नेपालिया कहाँ बरे? हाँ बताओ नेपालिया क्वेश्चन बताओ कि कब केमिकल पार्क के स्थापना के बाद कल बा? न बोलो सर, चेक कर ली यानी के कब केमिकल पार्क? 3 गो। कब? 3 गो। कब? 3 गो। अरे तो पिया, हाँ बताओ क्वेश्चन एगो बताओ कि 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्धान और चैंपियन SME के लिए कितना करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड? 10,000 करोड़। कितना करोड़? 10,000 करोड़। कितना करोड़? 10। चलो बताओ तो बाबू, तू क्वेश्चन बताओ तो। अच्छा, बायोफ्रम शक्ति के लिए कितना 1000 करोड़? 10,000 करोड़ एक खातिर भी रे बोका, है ना। अच्छा बताओ को नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया जाएगा नया बजट में? 3 गो। बाबू 3 गो। और 3 गो नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान के क्या किया जाएगा? स्थापना किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा।